नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम 2025 के लिए इस वीडियो में देखेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल के सवाल। ये वो सवाल है जो दिसंबर में आपको 1 तारीख से लेके 9 दिसंबर यानी 10 दिसंबर की सुबह तक पूछे गए हैं। और उसके बाद आपका ट्रायंगल से कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा गया। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना 1 नंबर पक्के कर लीजिए। इसलिए जिनका पेपर 12 तारीख को है सेकंड शिफ्ट से, वो इस वीडियो को पूरा देखें और अपना 1 नंबर पूरा पक्का कर लें। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैथ इनसाइडर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूछा ही गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस सवाल को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 a²। इसमें ए क्या है? भुजा। ए का मान इसमें कितना दिया है? भुजा 10 सेंटीमीटर। बस आपको इस फार्मूला पे रख देना है, आपका आंसर निकाल के सामने आ जाएगा। a² है यानी 10 का गुणा 2 बार, 3/4 गुणे 100, 25 चौको 100, 25√3। इतना सिंपल है। सिंपल तब रहेगा जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा। इसलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला पे मान रख देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। दूसरा, कभी कभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि भुजा का मान निकालिए, तो आप आगे पीछे करके इसी फार्मूला के माध्यम से वो सवाल भी कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि अभी क्षेत्रफल निकालने को बोला है, लेकिन कभी कभी क्षेत्रफल खुद दे देगा और भुजा निकालने को बोलेगा, तो आगे पीछे करके आप लोग निकाल लेंगे। चलिए देखिए अगला टाइप। देखिए, त्रिभुज की भुजाएं दे देगा 7, 24, 25। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग 7, 24, 25। जोड़िए, 25 7 32 प्लस 24 4 2 6 यानी 56। इसका आंसर हो जाएगा 56। इसी प्रकार अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दे 10, 15, 20, तो कितना परिमाप होगा? 25 10, 35 10, 45। ये भी हो। इसी प्रकार संख्या बदल बदल के आपको देगा, आप लोग इसी प्रकार करेंगे तो त्रिभुज का तीनों परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो जाता है। अब चलिए देखिए अगला टाइप। किसी त्रिभुज के कोण दे देगा 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 2x मान लीजिए, प्लस 3x मान लीजिए, प्लस 4x मान लीजिए। सभी को जोड़ के निकाल लीजिए। 3 2 5 4 9x, x बराबर 20 आ गया। अब बोला है कि सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा? 4। तो 4x का मान, तो 4 गुणे 20 यानी 80। अब ये भी बोल सकता है सबसे छोटे कोण, तो 2x। अब ये भी बोल सकता है कि सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण के बीच अंतर, तो 2x और 4x के बीच में अंतर कितना आएगा? 2x। तो 2 गुणे 20 कर देंगे तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच अंतर जो पूछेगा आप इसमें रख के निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए अगला टाइप। ये देखिए कि त्रिभुज का आधार दे देगा और ऊंचाई दे देगा और सीधे सीधे क्षेत्रफल निकालने को बोल देता है। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दिया है? 12। ऊंचाई कितना दिया है? 8। 2 छक्का 12 यानी 48 हो गया। अब देखिए अगला टाइप। ये सब फार्मूला आपको याद होंगे तभी आप लोग सवाल कर पाएंगे। एक इस प्रकार का बोलता है कि त्रिभुज की भुजाएं 3 भुजा दे देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोल देगा। तो इसमें आप कैसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो फार्मूला वही होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
अब ये आप इसमें कैसे डिसाइड करेंगे इन तीन भुजाओं में कौन सा आधार है, कौन सा ऊंचाई है, तो कैसे करना है। जो सबसे बड़ी वाली संख्या है ना 15, 20, 25 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या को भूल जाइए, यानी 25 को तो आपको देखना नहीं है। छोटी छोटी जो दो भुजाएं उनको ले लीजिए, 15 और 20, 1/2। चाहे आधार में 15 रख दीजिए, जब आधार में 15 रख देंगे तो फिर ऊंचाई में आपको 20 रखना होगा। चाहे आप ऊंचाई में आधार में 20 रखेंगे तो ऊंचाई में 15 रखा, यानी बड़ी वाली संख्या को भूल के दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 का भाग दे देंगे, आंसर निकल के सामने 15, 10 हो जाएगा। 15 × 10 150। एक और करके दिखाते हैं। देखिए ये तीन भुजाएं हैं, 5, 12, 13, 5, 12, 13। पहला फर्ज क्या है, जो बड़ी संख्या उसको भूल जाइए। 12 × 5 दोनों गुणा करके भाग कर दीजिए 2 का, बस 6 पंचे 30। इसी प्रकार 14, 11 और 16, इसका आप लोग आंसर बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा कमेंट बॉक्स में। तीसरा अगला क्वेश्चन देखिए, दो कोण दे देगा 45 और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा। आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो दो कोण है 45 और 60, इनको जोड़िए। 5 में 0 के माफ़ करिए 5, 6, 4, 10, 105 आ गया 2 को जोड़ने पे। लेकिन 180 में जब 105 घटाएंगे तो तीसरा भी निकल के सामने आ जाएगा। 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री, ये तो तीसरा कोण 75। आप चेक भी कर सकते हैं, तीनों को जोड़ के क्या 180 आ रहा, 5, 5, 10, 7, 4, 11, 7, 4, 11, 6, 17, 1, 18, यानी तीसरा कोण। यानी दो कोणों, जब दो कोण दिया रहेगा तो उसमें 180 दोनों कोण को पहले जोड़िए और 180 में घटा देंगे, तीसरा कोण निकल के सामने आ जाएगा। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे 12, 22 और यम, तो इसमें कौन सा सही होगा। जब ये तीसरी भुजा निकालने को बोले तो कैसे करेंगे, जो जिसको निकालने को बोले ऐसे लिख लीजिए, एक चिन्ह ऐसे लगा दीजिए, एक चिन्ह ऐसे लगा दीजिए। इधर जो संख्या आएगी ये 12 है और ये 22 है। इधर जो संख्या आएगी इन दोनों का अंतर आएगी, 22 में 12 गया तो 10। इधर जो संख्या आएगी इन दोनों में प्लस करने से आएगी, 22 और 12 पे नहीं चल रहा 34, यानी ठीक है। आगे देखिए अगला टाइप, एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 है और दूसरी भुजा 8 है, तो कर्ण, ये आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना, लंब मान लीजिए 6 को, तो 6 का वर्ग कर देंगे तो 36। आधार को मान लीजिए 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। 36, 64 जोड़ेंगे तो 100। ये तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया, लेकिन सवाल में कर्ण बोला है तो 10 इसका कर देंगे 100 का आंसर आ जाएगा 10। 10 का वर्ग होता है 100। अगला टाइप देखिए यदि एक त्रिभुज में 9, 11 और 16 के अनुपात में, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर आपको निकालना है। अगर आपको जैसे कि 9, 11 और 16 क्या बोला है कि सबसे बड़ा कोण इसमें 16 हो जाएगा और सबसे छोटा कोण इसमें हो जाएगा 9। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया 7। तो एक याद कीजिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सी संख्या 7 से कट रही है। 7 से 30 नहीं कटेगा, 7 से 40 नहीं कटेगा, 7 से 25 नहीं कटेगा, 7 से 35 कटेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में दो संख्या होती 7 से कटने को, तो कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 9 अक्ष दिया है, 11 अक्ष दिया है, 16 अक्ष दिया है, बराबर 180। 11, 9, 20 और 16, 36 अक्ष हो जाएगा। 36 × 5 करेंगे तो 180 आता है। 36 पंचे x बराबर 5। आगे दिया है कि सबसे बड़ा कोण 16 x है, सबसे छोटा कोण 9 x है, तो घटाएंगे तो 7 x आएगा। लेकिन x का मान तो 5 है, 7 × 5 35 डिग्री आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अभी तक त्रिभुज में हाँ एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो मैंने बताना भूल गया। त्रिभुज में मान लीजिए केंद्रक के निर्देशांक पूछ लेता है, कैसे करेंगे? देखिए 3 बिंदु दे देगा, मान लीजिए 2:3 दे दिया, एक 4:5 दे दिया, एक 6:7 दे दिया। उसके बाद बोलेगा x और y यानी केंद्रक के निर्देशांक का मान बताइए। तो x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 बराबर y3 बटे 3। अब ये x1 कौन होगा? ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। उसी प्रकार ये y1 होगा, ये y2 होगा और ये आपका y3 होगा। x बराबर 2, 4 और ये 6 बटे 3, y बराबर 3, 5, 7, 4, 2, 6, 6, 12 यानी 12 बटे 3 यानी 4, 5, 3, 8, 7, 15 बटे 3 यानी 5। एक्स वाई का मान पूछा है ना, एक्स का मान यहाँ 4 तो ये 4, वाई का मान यहाँ 5 तो ये 5। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। ऐसे 3 संख्याएं दे देगा, उसके बाद आपको निर्देशांक बोलेगा तो आप तीनों को जोड़ के 3 का भाग कर देंगे एक्स वाले में, फिर वाई का निकालने के लिए वाई वाले में तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे। अभी तक जितने भी आपकी शिफ्ट में त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया इसी तरह आप कराइए कि सुपर फास्ट तरीके से कराइए, कि क्वेश्चन देखिए उसका आंसर कैसे निकालना, ये सब लिखना उखना ना पड़ेगी। जो मैं लिख के समझाता हूँ आपको, जिससे जिनका लेवल कमज़ोर है उनके लिए लिख के समझाता हूँ कि लिख के ना समझाऊँ, सीधे क्वेश्चन कराऊँ और उसका आंसर बताऊँ कैसे आपको पेपर में करना है। ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्या इसी प्रकार का तरीका अपनाऊँगी, जीरो से बताऊँ एकदम? ये आप लोग जैसा कमेंट करेंगे जो अगला वीडियो आएगा उसी के आधार पे आ जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं मिल पाए इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं आएगा। इसके अलावा हमने न जाने बहुत सारे वीडियो पहले भी कंप्लीट करा दिए। आप जाके पूरी प्लेलिस्ट देखिए, खासकर एडवांस मैथ वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एडवांस मैथ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए एडवांस मैथ में जो जितने भी एडवांस मैथ के हमने वीडियो बनाए सारा आप लोग एडवांस मैथ का कवर कर लीजिए, और अपने जितने ज़्यादा नंबर कवर कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपका पेपर कब है? आप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जो अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, बुरा लगा तो बुरा लिखिए, जो आपके मन में वो लिखिए। पीडीएफ के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से जुड़कर आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।